Hi guys, good morning. I am B. K. Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math classes by B. K. Sir, day 7. तो गाइस आज हम एक्सरसाइज 1.1 के पेज नंबर 14 और 14 के पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आज हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? वाई, और है तो क्यों, और वाई नॉट, और नहीं है तो क्यों नहीं? हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर LHS RHS इक्वल आता है और इक्वल नहीं आता है तो वी कैन से 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8। तो सबसे पहले हमें करना क्या गाइस? सबसे पहले हमको इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है, ये -1/8, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। क्या बोलेंगे इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन। -1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 8 × 8, 8 और 1 9, तो -9/8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लिखना है। जानते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? A इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 1। A इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 1। अब हमें A के स्थान पे क्या लिखना है? -9/8। अब ये कह रहा है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखना है। तो यही तो पूछ रहा है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका? तो मालूम कैसे चलेगा? जब अपन इसको यहां रखेंगे 8/9, इस 8/9 को यहां रखेंगे तभी मालूम चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। कब चलेगा? जब इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। इधर प्लस का 1 है तो इधर का भी प्लस का 1 आना चाहिए। अगर इधर का प्लस का 1 आता है तो वी कैन से कि 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -9/8। और अगर नहीं है तो वी कैन से 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब कैसे करेंगे? 8 बन जा 8, 9 बन जा 9, तो -1/1 इज इक्वल टू 1। 1 बन जा 1, -1 इज इक्वल टू 1। क्या दोनों इक्वल है क्या? LHS RHS इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। तो इज नॉट इक्वल का निशान क्या है? ये कि दिस साइड LHS, दिस साइड RHS। LHS RHS
नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है ना, इज नॉट इक्वल, LHS RHS इज नॉट इक्वल, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए LHS इज नॉट इक्वल, या निशान लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से निशान लगा दीजिए। हम ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, इज नॉट, LHS RHS इज नॉट इक्वल, सो वी कैन से, अब हम कह सकते हैं सो 8/9 is not multiplicative inverse of -1/8 की, यही तो कह रहे हैं। सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और 1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं। अंडरस्टैंड? कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना कि 8/9 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या। तो हमको करना क्या, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया, कर सकते हैं 8 बन जाए 8 और 9/10 -9/10। अब हमने लिखा, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, a इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू a, लर्न करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, a इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू a। अब हमने -9/8 इंटू 8/9 को लिखा, 8 से 8 कटा, 9 से 9 कटा, 1 -1 1 -1 तो -1 इज नॉट इक्वल 1, इधर 1 है। अगर ये दोनों समान आ जाते, इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का 1 आ जाता, तो हम कह सकते थे LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन ये नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो सो वी कैन से 8/9, ये 8/9 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं। अंडरस्टैंड गाइस? अब गाइस इस वाले क्वेश्चन पे आप आते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, 0/3 सी हो रहा आपको, सी हो रहा 0/3। मैं क्या 0/3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3/10 कैसे किया साहब, इस 0 की जगह 1 लगा दिया, 1 के बाद एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैंने 0 लिख दिया, मैंने इसको 3/10 लिख दिया। मैं लिख सकता हूं ऐसे 0.3 को मैं 3/10 लिख सकता हूं। अब क्या देखिए, अब ये दूसरा हमारा फिगर क्या है, ये वाला 1/3, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करो, चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, 3 3 जा 9 और 1 10/3, चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, इसको 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 1 10/3, इसको सिंपल फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन 10/3 हमने किया। अब करना क्या अपन को, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लिखनी है। आप जानते हैं a इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमारा फार्मूला, ये हमारी प्रॉपर्टी है। दोबारा बोलिए, a इंटू
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या 3 1/3 का, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। बिल्कुल सेम डिटो इस जैसा क्वेश्चन है। ए की जगह हम रखेंगे, ये हमारा इसको मिक्स फ्रैक्शन को इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया तो 10/3। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इसका क्या ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या, इसको हमने कैसे चेंज किया 3/10 इक्वल टू में क्या 1। अब अपन चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्रॉस हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, 3 से 3 कट, 10 से 10 कट, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1। दोनों सेम आ रहा है ना, तो हमारा ये LHS इज इक्वल टू RHS। So we can say 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3 के आंसर। अंडरस्टैंड गाइस? तो गाइस ध्यान रखिएगा, इस पूरे मैटर को रफ में राइट करेंगे, फिर रफ से फेयर में करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के होमवर्क जरूर भेजना है, होम असाइनमेंट जरूर भेजना है, क्योंकि उससे आपके मार्क्स होंगे। और ध्यान रखना, आप सब स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, आपके अगस्त के महीने में फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा। चाहे आप पढ़ाई कीजिए चाहे मत कीजिए, यह आपका टेंशन है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। पहले मैं इस एक्सरसाइज को A1 को कंप्लीट करूंगा, फिर 1 लेसन हिंदी का करेंगे, 1 लेसन संस्कृत का करेंगे, 1 लेसन हिंदी का साइंस का करेंगे, 1 लेसन SS का करेंगे। सब कंप्लीट 1 मुख्य जो लेसन है हमारे सब्जेक्ट, उन सबको 1 लेसन करना है। और उसके बाद में आपको हम हमारे ऐप पर पेपर्स दे देंगे, उन पेपर्स को आपको हल करना है, और उनकी नोटबुक्स, एग्जाम नोटबुक आपको स्कूल से दे दी जाएगी। आपको घर से हल कर करके उनको स्कूल में जमा कराना है। इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए डोंट अंडर एनी रॉन्ग इंप्रेशन, किसी गलत फहमी में मत होना कि आपन पढ़ाई नहीं करें, मजे से जिंदगी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है, आपका टेस्ट भी होगा, आपकी एनुअल एग्जाम वगैरह सब कुछ होगा। इसलिए अब ऐसा प्रमोट का सिस्टम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हर स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 1.1 का 8 और 9 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। कोई चीज समझ में नहीं आती, आप उसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार उस वीडियोस को देखिए और उसको हल कीजिए। जितना पढ़ा रहा हूं टेस्ट उसी में से लूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।